नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, नए इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी कब दी है? 7 फरवरी 2025 को। नए इनकम टैक्स बिल का मोटिव मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम में सुधार लाना है, साथ ही ज्यादा व्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट बनाना है। नए बिल के लागू करने का मकसद भाषा और अनुपालन की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। इनकम टैक्स बिल को सोमवार 10 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 10 फरवरी 2025 को यानी कि सोमवार को पेश किया जा सकता है। नए इनकम टैक्स बिल को अक्सर डायरेक्ट टैक्स के तौर पर देखा जाता है। साल 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 संसद में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 2010 के अंदर। हालांकि 2014 में सरकार बदलने के कारण विधेयक निरस्त हो गया। आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया गया। तो एनसीएसके के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया गया? 3 साल के लिए। 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त होना था। अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएस के कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यह आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में मैनुअल स्क्वेजिंग पर रोक लगाने वाले कानून के प्रावधानों को लागू करना है। एनसीएस के 3 साल के विस्तार कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 50.91 करोड़ रुपए होगा। इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी और सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा खतरनाक सफाई मैनुअल चैम्बर में शून्य मृत्यु दर हासिल करना आयोग का टारगेट है। आगे दोस्तों, केंद्र सरकार 3 स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को मिलाकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाएगी। केंद्र सरकार ने अपने कौशल विकास की 3 योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने का फैसला किया, जो एक केंद्रीय योजना हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम पीएमएनएपीएस और जन शिक्षण संस्थान जेएसएस योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम में शामिल की गई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम 3 सालों के लिए लागू रहेगा। कितने साल के लिए लागू रहेगा? ये 3 साल के लिए लागू रहेगा। फॉर्चून बोरिसल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 जीत लिया है। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 किसने जीता? फॉर्चून बोरिसल ने। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला तमीम इकबाल की कप्तानी वाली फॉर्चून बोरिसल ने 3 विकेट से जीत लिया है। फाइनल में बोरिसल ने चटगांव किंग्स को हराया है। मैच में बोरिसल के कप्तान तमीम इकबाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद चटगांव ने 20 ओवर में 194 रन बनाए। फिर तमीम की टीम ने आखिरी ओवर में इस टारगेट को चेज कर लिया। फॉर्चून बोरिसल के लगातार अपना दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले टीम ने साल 2024 का खिताब कोमिला विक्टोरियंस को हराकर अपने नाम किया था। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 7 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल के रिलीज किया है। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है, जबकि अदनान धुल और असद फदयार असद ने लिरिक्स लिखे हैं। 19 फरवरी से 9 मार्च तक यह टूर्नामेंट पाकिस्तान और यूएई में खेला जाएगा। 19 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 15 मैच खेले जाएंगे।
भारत पाकिस्तान के बीच मैच 23 फरवरी को मैच खेला जाएगा। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है। दुनिया में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। 2017 के बाद यह तीसरा मौका जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया। नवनिर्वाचित पीएफएफ कांग्रेस ने फीफा के बदलाव करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान में जून 2019 से एक समिति फुटबॉल का संचालन कर रही थी, जिसे फीफा ने नियुक्त किया था। इस कमेटी को चुनाव कराने और देश के फुटबॉल ढांचे में बदलाव करने का काम सौंपा गया था, लेकिन वे इसमें नाकाम रही। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र की शुरुआत हुई। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से नोएडा में शुरू हुआ। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस की 32वें सत्र की शुरुआत कहां पर हुई? नोएडा में हुई। कब से हुई? 8 फरवरी 2025 से शुरू हुई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। क्या दिन तक चलेगा? ये 3 दिन तक चलेगा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 10 फरवरी तक चलेगा। ये सम्मेलन का उद्देश्य महाकाव्य के विभिन्न रूपों पर बातचीत का मंच प्रदान करना है। इस वर्ष के आयोजन का विषय है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान। तो इस साल का जो विषय क्या है? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। साल 2014 में देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता केवल 2 गीगावाट थी, लेकिन पिछले दशक में 2024 में यह 60 गीगावाट तक बढ़ गई, जिससे भारत सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ गया है। भारत ने साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार। तो दिल्ली में कितने साल के बाद भाजपा सरकार आई है? 27 साल बाद। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हो रही है। कांग्रेस को इसमें एक भी सीट नहीं मिली। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के महज 8 सीटें थी 2020 के अंदर। पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में एथिकल एआई गवर्नेंस और ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा बातचीत के एजेंडे में रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंध मुख्य रूप से सम्मिलित है। इसके बाद पीएम मोदी फ्रांस से वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी उनके साथ ये पहली बैठक होगी। 8 फरवरी का इतिहास। 1897 में देश के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 1986 में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सर्विस शुरू हुई थी। 1971 में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नोस्डैक की शुरुआत हुई थी। 1941 में गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म हुआ था। 1872 में अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा काट रहे शेर अली ने वायसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।